आज हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी मेयर रह चुके हैं अनिल कुमार जी और वार्ड 20 के जो अभी तत्काल में जो कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी हुई है उसके प्रत्याशी भी है। अनिल कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। 2 बार के आप सर्वश्रेष्ठ पार्षद का खिताब जीत चुके हैं और वार्ड के अंदर जिस तरीके से अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको? मेरे को मैं अपने वार्ड में जाता हूँ जब बड़ा ही दिल की गहराई से मैं अपने वार्ड का धन्यवाद करता हूँ। मैं जाता हूँ तो मेरे वार्ड के लोग मेरे को इतना चाहते हैं कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता, इतना प्यार करते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मेरे को इतना बढ़िया ये वार्ड मिला और मेरे को ये परिवार मिला। मेरा वार्ड मेरा परिवार एक नारा है और मैं अपने वार्ड को अपना परिवार मान के चलता हूँ। कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिली है वार्ड की तरफ से, तो पार्टी के लिए कुछ? मैं सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मैडम आशा हुड्डा जी का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे आदरणीय ये प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी का, हमारे बड़े ही लोकप्रिय विधायक बीबी बत्रा जी का, हमारी बड़ी बहन शकुंतला खटक जी का, और हमारे पूर्व मंत्री रहे आनंद सिंह दांगी जी का, और हमारे युवा विधायक बलराम सिंह दांगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता पे इतना बड़ा विश्वास किया। मैं अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरी तरफ से भी मेरे वार्ड की तरफ से भी। वार्ड 20 अभी नया बना है, क्या कुछ समस्याएं हैं जो आप देखते हो जिनको आप लगता है कि पार्षद बनने के बाद सबसे पहले इन समस्याओं को खत्म करेंगे? मैंने जब जो नया वार्ड 20 बना है तो जिस तरह ओल्ड हाउसिंग बोर्ड है, आज़ाद नगर है, प्रीत विहार है, कमला नगर है और ये शिवाजी कॉलोनी है, इस एरिया में गया तो मेरा दिल बड़ा ही दुखी हुआ क्योंकि टूटे रोड, गंदा पानी, सीवर की समस्याएं, छोटी लाइनें, स्ट्रीट लाइट नहीं है और पास एरिया होने के बाद मैंने मैंने तो जो पिछले कार्यकाल में जो मेरे पास वार्ड थे मैंने तो अनअप्रूव्ड एरिया में भी काम किए हैं और ये तो पास एरिया में ये हालत है। मेरा दिल बड़ा दुखी है। अगर मेरे वार्ड की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो पहली प्रायोरिटी रहेगी कि रोहतक में जिस तरह मैं पहले 19 वार्ड का फिर 21 वार्ड का पार्षद रहा तो मेरे वार्ड में पूरे रोहतक में सर्वश्रेष्ठ वार्ड रहा, सफाई में भी हर चीज़ में। तो मैं रोहतक में अपने वार्ड नंबर 20 को सर्वश्रेष्ठ पे लेकर जाऊँगा। जिम्मेवार किसको मानते हैं जो इतना यहाँ पर गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, जितनी समस्या आप गिनवा रहे हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये जो पहले वाला जो निगम का जो डरा था, जो हमारे मेयर थे मनमोहन गोयल जी, एक बजट का रोना रहा करता और मैंने मेयर साहब को कई बार कहा भी कि जी सीएम साहब से टाइम लो और हमारा लोकल भी बजट बहुत ज़्यादा है, पर मेयर साहब पता नहीं किस दबाव में थे, कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। तो लोग जो है समस्याओं को लेकर के निजी लेवल पर आपको फ़ोन करते होंगे जी, कि अनिल जी, मेरे घर पे के बाहर ये सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है या गाड़ी नहीं आ रही है, इस तरीके के फ़ोन आते हैं आपको? बिल्कुल आते हैं और हम उनको प्रायोरिटी पे कराते भी अच्छा। और भगवान की दया से और अपने व्यवहार से, अपने रसूख से, अधिकारियों से या तो सेम डे ना तो अगले दिन करा ही देते हैं। करा ही देते हैं, कोई भी पेंडिंग नहीं है। और आपका जो कार्यालय है जी, 24 घंटे खुला रहता है? बिल्कुल, सुबह 6 बजे कार्यालय खुल जाता है, शाम के 11 बजे तक हमारे यहाँ कार्यालय खुला रहता है। और एक बात और है, आप कहीं भी घूम लेना, मैं अपने इस वार्ड में जिस तरह मैंने नारा दिया, मेरा मेरा वार्ड मेरा परिवार, अपने इस कार्यालय में 6 से लेकर रात के 11 बजे तक हर आदमी का तांता लगा रहता है, 20, 30, 40 आदमी बैठे रहते हैं। यहाँ पे हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों का, हमारे बुजुर्गों का आदर मान होता है और मेरे को इतनी वो मिलती है शक्ति कि मेरे को आके आशीर्वाद देके जाते हैं। अनिल जी, आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आपका रसूख है और भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा है, इस कंडीशन में जब दूसरे लोगों को देखता हूँ तो वो मोहल्ले को छोड़ करके बड़ी बड़ी कोठियों में चले जाते हैं, सन सिटी में चले जाते हैं, सेक्टरों में चले जाते हैं। आप अभी भी इस मोहल्ले में यहाँ पे घर बना कर रह रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं 2 साल का इस कॉलोनी में आया था और मेरी तो आखिरी इच्छा यही है कि मेरे अंतिम सांस भी यही निकले, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी बात कही है आपको, मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैंने अपने परिवार छोड़ के अपने वार्ड को अपना परिवार माना है और परिवार से बाहर आदमी रह नहीं सकता, ये मेरे दिल की इच्छा है। तो लोग आते जाते रहते हैं यहाँ बिल्कुल पे? बिल्कुल आते जाते रहते हैं और मैं अपने वार्ड वासियों, पता है अगर मैं वार्ड से बाहर भी चला जाता हूँ तो दिल करता है 2 घंटे में अपने वार्ड में, पर वैसे भी मैं चक्कर रहता है क्योंकि दिल में अलग से खुशी महसूस होती है। कितने साल हो गए आपको अपने इस वार्ड में रहते? मेरी उम्र 48 साल है और 47 साल सॉरी, और मैं 2 साल का 46 साल मेरे को इसी विजयनगर में इसी एरिया में रहते हो गए। और मेरा कर्म क्षेत्र भी ये अपने अजीत कैश में मैंने काम किया, कमला नगर
मैं वहीं कमला नगर हाउसिंग बोर्ड पर, यही मेरा अपना एक परिवार है। तो अनिल, आप पहले नौकरी कर चुके हो जी वार्ड में ही जी नौकरी, जी तो जी। लोगों के साथ मिलना मिला जुलना, जुलना उठना बैठना शुरू से ही आपके में लगा हुआ है। लगा हुआ, बिल्कुल। एक लोगों के बीच में काफ़ी समस्याएं रही थी फैमिली आईडी वगैरह की, और काफ़ी समय से आपने कैंप भी लगवाए थे यहाँ पार्क वगैरह में। जी। तो उसके ऊपर अभी जब आप पार्षद बन जाएंगे तो क्या इस मुद्दे को भी उठाएंगे, लोगों को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो? मेरी तो रोहतक की जनता से, एक पार्षद के अलावा मैं डिप्टी मेयर भी था, पूरी रोहतक की जनता से एक ही हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बड़े भाई सूरजमल कलोई जी को कांग्रेस पार्टी ने, CS नेतृत्व ने मेयर की टिकट दी है। मेयर का जो इलेक्शन है पूरे रोहतक का है, और मेरे बड़े भाई सूरजमल कलोई को कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर बटन दबाकर उसको विजयी बनाए, और यहाँ से पार्षद का, और मैं तो कहता हूँ रोहतक में सभी पार्षदों का बहुमत से जीत के आए, और फिर दिखाएंगे अगर भाई ये फैमिली आईडी की जो प्रॉब्लम है कैसे सोल्व होती है। अधिकारियों के गोल गोल रवैये से आम जनता दुखी है, पहले कोई सुनवाई नहीं थी। अगर हमारे को रोहतक की जनता आशीर्वाद देती है तो हम आपको है ना इसको कुछ ही दिनों में सोल्व करके दिखाएंगे। आप तीसरी बार पार्षद का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो अगर आपकी जीत होती है तो एक तरफ हैट्रिक लगाने वाले पूर्व में डिप्टी मेयर रहे अनिल कुमार होंगे, और जिन्होंने नगर निगम के अंदर कहते हैं कि हारी बाजी को भी जीत कर दिखा दिया था। अनिल कुमार खेला कर दिया था आपने, और कोई और डिप्टी मेयर बनना चाहता था, लेकिन आपने हारी हुई बाजी जीत कर अपने कब्जे में कर ली थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके कंपटीटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कौशिक साहब है, तो उनसे कैसा कंपटीशन मानते हैं आप? मैंने अपने वार्ड की जनता पे, अपने परिवार पे, अपने भाईचारे पे पूरा भरोसा है, और अपने व्यवहार से जो मैंने लोगों के दिल में मैंने जगह बनाई है, मैं किसी को कंपटीटर मानता ही नहीं। मेरा ना किसी उससे मतलब है, मेरा तो एक ही बात है, अगर मैंने अपने आप पर, मेरी वार्ड की जनता पर भरोसा है, और मैं तो एक भरोसे के साथ बात कह सकता हूँ कि रोहतक में सबसे बड़ी जीत 20 वार्ड से, 20 वार्ड की जनता की होगी, और 12 तारीख का इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा। तो अनिल कुमार ने दावा कर दिया है कि रोहतक शहर के अंदर जितने भी पार्षद गण हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो जीत होगी वो वार्ड नंबर 20 से अनिल कुमार की होगी। और आपको बता दें कि अनिल कुमार 2 बार सर्वश्रेष्ठ पार्षद का खिताब भी जीत चुके हैं, और इसके साथ ही इनकी जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से रहेगी। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को? मैं तो अपने वार्ड वासियों को और पूरे रोहतक की जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा, आप पूरे रोहतक की जनता मेयर को और जितने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनको विजयी बनाए, बहुमत से हमारे पार्षदों को और मेयर को लेके आए, और फिर रोहतक की जनता जो आज बुरा हाल है, बदहाल है, जो दुखी है, जो सुबह एक नौकरी वाला काम जो सरकार ने दे रखा है, आज सुबह झोला लेकर निकल लेते हैं, कोई फैमिली आईडी के लिए, कोई प्रॉपर्टी आईडी के लिए, तो इसको हम सबसे पहले निजात दिलाएंगे और अपना रोहतक को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। मेरी हाथ जोड़ कर अपील है रोहतक की जनता से कि जितने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, हमारे बड़े भाई सूरजमल कलोई मेयर के दावेदार हैं, तो और बड़े ही सज्जन आदमी हैं, हमारे को बहुमत से नगर निगम में भेजें, और फिर आप रोहतक की खुशहाली की तरफ देखना हम कितना प्रयास करेंगे। जी, थैंक यू।